बच्चों, सभी मेरे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए एक गतिविधि। ये गतिविधि आप अगर शिक्षक हैं तो आप स्कूल में बच्चों से करवाएं, यदि पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं तो अपने बच्चों से घर में कराएं, दोस्तों के बीच में कराएं, या इससे आप अपने किसी मीटिंग में, किसी भी आप खेल में इससे खेल सकते हैं। क्योंकि जैसे नवाचार होता है खेल खेल में सीखो, तो उसी का ये एक अंग है। हम इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को शब्दकोश जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके अंदर से जितने शब्द छुपे होते हैं उसको निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो आज आइए बच्चों के साथ में गतिविधि कराते हैं, आप भी इसका आनंद लीजिएगा। बच्चों, आज हम आपको गतिविधि करवाने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हो? इसका नाम है अक्षर से शब्द बनाना। अक्षर से शब्द बनाना और खेल खेल में सीखो। खेल खेल में सीखो। तो ये गतिविधि हमारी हिंदी भाषा की गतिविधि है, और भाषा हमारी क्या होती है, जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हम उसके ऊपर गतिविधि करा रहे हैं। बच्चों, एक होता है वर्ण और दूसरा होता है अक्षर। वर्ण हमारी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है जो हम बोलते हैं, और अक्षर हमारी लिपि की, जो भाषा लिखी जाती है उस लिपि की सबसे छोटी इकाई होती है जो हम लिखते हैं। तो आज हम अक्षर से शब्द बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, मेरे हाथ में कुछ कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड, इन पे कोई अक्षर लिखा हुआ है। उस अक्षर को आपको पढ़ना है, मैं मुंह से नहीं बताऊंगा, और पढ़ के उसका आपको पढ़ने के बाद उसका एक शब्द बताना है मुझे। हर बच्चा एक एक शब्द बताएगा। अगर मैं दोबारा घूमूंगा तो फिर भी उसी से बताएंगे। इसमें मेरे पास 4 अक्षर हैं और चारों में से आपको एक एक शब्द बताना है सबको। तो तैयार हो सब बच्चे? तो हमारे हाथ में ये कार्ड है, इस कार्ड से हम बच्चों से पूछते दिखाते। तो सबसे पहले ये देखो, ये अक्षर दिखाई दे रहा है आपको? क्या है? मैं। इससे कोई शब्द बताओ। मछली। मछली। इसके लिए ताली मारो। मछली। मैं से मछली। तुम बताओ। मगरमच्छ। मगरमच्छ देखा है तुमने? कहाँ होता है? तालाब में। ताली मारो इनके लिए। ये कक्षा 1 का बच्चा है। हाँ, ये बताओ। ये है मैं से कोई अक्षर बताओ, शब्द बताओ। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। आप बताओ। चलो कोई नहीं, अभी छोटा बच्चा है, समझदार है। समझदार होने के साथ साथ अभी थोड़ा बता नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा सीखेगा आगे, जैसे जैसे गतिविधि करेगा अगली क्लास में आएगा। हाँ भाई, तुम बताओ। मच्छर। मैं से मच्छर। वेरी गुड। मच्छर का कोई नुकसान है क्या? मच्छर क्या करता है बताओ? डेंगू हो जाता है। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली मारो। हाँ भाई, तुम बताओ। माँ। मैं से माँ। ताली मारो इनके लिए। तुम बताओ भाई, ये क्या है? मैं से बताओ। मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है बताओ? काटती है और शहद बनाती है। क्या करती है? शहद बनाती है। हम जो शहद खाते हैं वो मधुमक्खी बनाती है। तुम बताओ भाई। मछुआरा। मैं से अच्छा, मछुआरा क्या करता है? मछली को पकड़ता है। बहुत बढ़िया भाई, एक ताली मारो। तुम बताओ ये क्या है? मैं से मोर। बहुत बढ़िया। मैं से मोर एक क्या होता है? पक्षी। मोर क्या होता है? पक्षी। बहुत सुंदर होता है और वो पक्षी होता है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर। जब तुमसे कभी कोई पूछे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो क्या बताओगे? मोर। मोर बताओ, मोर क्या करता है? उड़ता है। और क्या करता है वो? दाना चुगता है। और जब खूबसूरत कब लगता है? जब वो कब फैलाता है पंख अपने? बरसात के मौसम में। लेकिन करता क्या उस टाइम? नाचता है। मोर नाचता है। वेरी गुड। मोर की जो पहचान है वो यही है कि मोर नाचता है और अपने पंख फैला लेता है, तो सुंदर होते हैं। बरसात के दिनों में जो मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। ठीक है, तुम बताओ। माला। मैं से माला। वेरी गुड। माला का क्या उपयोग होता है? किसकी बनती है? फूलों की बनती है। और किस काम आती है बताओ? पहनने के काम आती है। हम किसी का स्वागत करते तो फूलों की माला डालते हैं। तो ये एक बच्चों ने सबने बताया, और साथ साथ ही हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम उस जो उन्होंने शब्द बताया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, एक 30-40 सेकंड की, तो बच्चा उसके बारे में जानेगा भी। जैसे हमने भी चर्चा करी, मोर के ऊपर आया तो राष्ट्रीय पक्षी के बारे में हमने बता दिया। तो बच्चों का जो ज्ञान है इससे क्या होगा, बच्चा अपने ज्ञान से और भी चीजें सीखेगा। और आप बच्चों को ये गतिविधि अवश्य कराएं। अब अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों से ऐसी गतिविधि अपने अवश्य कराएं। इससे बच्चा सीखने के साथ साथ आपसे जुड़ता भी है। और बच्चा कब सीखता है? जब वो शिक्षक से जुड़ जाता है। जब जुड़ेगा तभी वो सीख पाएगा।
तो हम अगला शब्द लेते हैं बच्चों से अक्षर दिखा करके। तो अब बच्चों मेरे हाथ में दूसरा कार्ड आ गया। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से जितिन से। जितिन बताओ। दवाई। ये क्या है अक्षर? दे से दवाई। ताली मारो इनके लिए। दवाई किस काम आती है? बुखार के टाइम। अरे जब बुखार के लिए भी आती है और बीमारी में भी आती है। जब कोई बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर से दवाई लाते हैं, डॉक्टर से दवाई लाते हैं। और तुम भी बच्चों जब कभी कोई तबीयत खराब हो जाए तो ऐसे मत पड़े रहो, हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई लेनी चाहिए, अपने घर वालों को बताना चाहिए। ठीक है, तुम बताओ भाई। जैसे दिन। वेरी गुड। आज कौन सा दिन है बताओ? बुध। आज कौन सा दिन है? बुध। तो आज जो है बुध का दिन है हमारा। जैसे दिन। तुम बताओ भाई। जैसे है? जैसे नहीं होता डॉक्टर, जैसे कुछ और होता है। बताओ जैसे। बताओ। तुम नहीं बताओगे, यही बताएगा। जैसे दाल। दाल किस काम आती है? बनाने के। है? खाने के काम आती है। भाई जिससे पूछेंगे हम केवल वो बताएंगे, दूसरा बच्चा नहीं बताएगा। जैसे दाल वो खाने के काम आती है। कौन कौन सी दाल खाते हैं हम बताओ? उड़द की और चने की और बद्दू। और कोई दाल होती है? मूंग की भी होती है, अरहर की भी होती है, मसूर की भी होती है। तो हमारी जो दालें होती हैं वो हमारे को प्रोटीन देती हैं, हमें दालें खानी चाहिए। तुमने देखा होगा कि दाल चावल बनते हैं ना, तो दालें हमारे शरीर को प्रोटीन देती हैं, जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है। तुम बताओ भाई। जैसे 10 रुपए। भाई ताली मारे इसके लिए कि जैसे 10 रुपए। 10 रुपए का क्या मिलता है बताओ? हैं? चीज मिलती है। कौन सी चीज लाते हो 10 रुपए की? बताओ। बिस्कुट लाते हो और कुछ चीज लाते हो 10 रुपए की दुकान से? 10 रुपए की कुरकुरे भी लाते होगे तुम, है? और 10 रुपए के चिप्स भी लाते होगे। तो 10 रुपए की कॉपी भी लाते होगे जब तुम स्कूल में आते होगे, है ना? तो 10 रुपए। 10 शब्द आया। 10 जो होता कितना होता? 5 और 5 10 हो जाते हैं। 10 को हम दहाई बोलते हैं। सही बच्चे सीधे खड़े होंगे और आनंद के साथ, शैतानी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनका नंबर। चलो भाई। जैसे 10 इन्होंने बता दिया, कोई अगला बताओ। जैसे मैं बता देता हूँ इनकी तरफ से। दादा। जैसे दादाजी। जैसे दादाजी। दादा हमारे कौन होते हैं? कौन होते हैं दादा? हमारे जो पिताजी होते हैं उनके जो पापा होते हैं, उनके जो पिताजी होते हैं, हमारे पापा के पापा, हमारे पापा के पापा, उन्हें हम दादा बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। दादाजी। तो मैंने तुम्हें वो कविता सुनाई थी ना, दादाजी की प्यारी लाठी बच्चे तोड़ गई, है ना? सुनाई थी ना? तो हाँ, दादाजी का उल्टा चश्मा भी। तो ये चीजें क्या है हमारे जो है शब्द से निकल के आ रही हैं। तुम बताओ। जैसे दवात। बहुत बढ़िया। बताओ दवात क्या होती है? जैसे दवात क्या होती है पता तुम्हें? जब हम पढ़ते थे अपनी उम्र में तब दवात का इस्तेमाल होता था। कैसे होता था अब मैं बताता हूँ। जैसे दवात जो होती थी एक स्याही होती है जिससे कलम से लिखते हैं। तो जो पेन होते हैं हमारे पेन, उनके अंदर हम दवात डालते थे फाउंटेन पेन में, और वो दवात फिर हम उसे लिखते थे। दूसरी बात कलम होती है, कलम को दवात में ऐसे करके लगा करके लिखते थे। तो हम जो जैसे दवात उसे बोलते हैं। दवात जो होती है स्याही होती है। दवात जो होती है स्याही। ये बताओ क्या? जैसे क्या होगा? जैसे दावत। बहुत बढ़िया, ताली मारो उनके लिए। दावत क्या होती है बताओ? दावत में हम जाते हैं, वहाँ पे खाना। हाँ, दावत वो होती है जहाँ पे हमें कोई बुलाता है, निमंत्रण पे, और कहता है भाई लोग खाना खाओ, तो उसको हम कहते हैं दावत। तो दावत कब कब होती है? शादी विवाह में और जन्मदिन में भी होती है, और किसी का जो है कहीं पे घर का उद्घाटन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो हमें कोई दावत देता है। किसी का जन्मदिन होता है तो हमें कोई दावत दे देता है ना। अब तुम बताओ बेटा। जैसे जैसे दाना। वेरी गुड। दाना क्या होता है? दाना किसे कहते हैं? जो चिड़िया होती हैं, ये जो हम गेहूं के, चावल के, ये जो एक एक होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें दाने बोलते हैं। बाजरे का दाना, चावल का दाना, जितने अनाज होते हैं, अनाज हमारे जो अनाज होते हैं, दालें होती हैं, उनमें से जो निकलती हैं उन्हें हम दाना बोलते हैं। मटर देखिए, मटर तुम लोगों ने मटर के अंदर से कुछ निकलता देखा है? वो दाना होता है। गेहूं देखिए, गेहूं
गेहूं की बाल में तो जो निकलता है वो दाना होता है, धान में जो निकलता था वो भी दाना होता है। उड़द देखें, उड़द जो होते हैं वो दाने होते हैं। दाना ऐसा होता है, गोल गोल होता है दाना। ठीक है, चलो भाई तुम बताओ दैसे तुम बताओ। तुम्हें कुछ याद नहीं है? चलो ये भी छोटा बच्चा है, इनको याद नहीं, हम बताते हैं। दैसे तुम बताओ, मैं बता दूं? बताओ, मैं बताऊं? जैसे दादी, जैसे दादा थे ना वैसे ही दादी, तो दादी भी हमारी जैसे हो गई। तो ये हमारे देखा शब्द का बच्चों के साथ हमारा ये पूरा हो गया। तो मैं आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। बच्चों अच्छा लगा? तो इस गतिविधि को हम अगर रोज करेंगे बच्चों के साथ तो मैं आशा करता हूँ कि और मानता भी हूँ कि बच्चे सीखेंगे। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ जुड़ना बड़ा जरूरी होता। और गेम के माध्यम से, खेल के माध्यम से हम बच्चों को वो सिखा सकते हैं जो हम किताब और ब्लैक बोर्ड से नहीं सिखा पाते। हम प्रेम से वो चीजें बच्चों को सिखा देते हैं ऐसे खेल में जो बच्चा सीखना नहीं चाहता। अभी ये छोटा बच्चा है, इधर आओ सामने, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर देखो कैमरा, इधर देखो। इनका नाम शिवांश है, ये कक्षा 1 में है। लेकिन घर में आने में मतलब दिक्कत होती कि जिद से मम्मी पापा कह दिया तो बच्चा रोक लिया घर पे। लेकिन मैंने जैसे इन गेमों में स्टार्ट करा बच्चों को बुलाना, भले जवाब ना देना है वो अलग बात है, लेकिन गेम के साथ खेलना बच्चों का, इस खेल के माध्यम से इस बच्चे ने स्वयं ही अपने विद्यालय में आना स्टार्ट कर दिया। और अब रोजाना आता है और सीखता भी है। आएगा तो सीखेगा, ज्यादा नहीं सीखेगा तो थोड़ा सीखेगा, और थोड़े से हम बड़ा कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, इन बच्चों को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आशा करता हूं कि सभी लोग पसंद करेंगे और इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ अपने घर में, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। और जो मेरे साथी, शिक्षक साथी विद्यालय में अपने बच्चों के साथ जुड़े होते हैं, इस गतिविधि को अवश्य कराएं। और ये गतिविधि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हालांकि हम 8वीं तक के बच्चों को करा सकते हैं, हालांकि हम और बड़े बच्चों को भी करा सकते हैं, बड़े लोग भी इससे कर सकते हैं। बड़े लोग इसके साथ यह है कि हम इनके साथ गीत गा सकते हैं, कविता गा सकते हैं। ऐसी कोई कविता बताओ, जो अंताक्षरी होती है, आती है ना अंताक्षरी, सीखी होगी कि अंतिम जो अक्षर आता है उससे हम गाना गाते हैं, तो वही चीज है, ये भी अलग नहीं है। तो हम बहुत सारी गतिविधि कराते रहते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, बाल शिक्षा दर्शन से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो उसको बढ़ाने के लिए अपना सुझाव भी दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।